हाँ, तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। हमने कल पीछे पढ़ा था कूलम्स लॉ इन मीडियम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। मान लीजिए हमारा ये कोई चार्ज है Q1 और ये हमारा चार्ज है Q2। तो वन 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 चार्ज पर इस टू की वजह से कितना फोर्स होगा। तो ये Q2 होगा, ये सब फोर्स लगाएगा Q1 पर इधर की तरफ। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और इसको हम कैसे लिखते हैं, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। और जो वन होगा टू पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और इसे हम कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर R12। अब इस R12 का मतलब क्या होता है, R12 का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। और आर 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 कैप को हम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ये किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर। ये हमारा मतलब होता है किसका, यूनिट वेक्टर का। और हम इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन, अब इस आर की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, कितना हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है हमारा कि जो F21 है इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज वन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R12 कैप। R12 क्या है, इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू Q2। और R12 कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है R12 वेक्टर, हमें कैसे फाइंड करेंगे इसको, इसको हम फाइंड करते हैं। R12 वेक्टर को हम फाइंड करेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हमें कोई पॉइंट दे देगा, जैसे हमें कोई पॉइंट दे दिया R1 2 3 5, और पॉइंट दे दिया R2 4 6 5। हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारा R1 वेक्टर होगा वो कैसे लिखेंगे, 2 आई कैब प्लस 3 जे कैब प्लस 5 के कैब। और ऐसे ही हम लिखेंगे R2 वेक्टर। R2 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 4 आई कैब 6 जे कैब और प्लस का 5 के कैब। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R12 वेक्टर कैसे निकाल लेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे, यानी 4 माइनस 2 2 आई कैब 6 माइनस 3 प्लस का 3 जे कैब एंड 5 माइनस 5 जीरो 0 के कैब। ऐसे हमको R12 वेक्टर निकालना है। फिर इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, और फिर इस मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखो इसका मतलब सिंपल सिंपल है कि मान ले हमारा ये कोई चार्ज है, मान लिया हमने हमारा कोई चार्ज है Q1, और ये हमारे चार्जेस है Q2 Q3 Q4। Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, कितना F12 वेक्टर। Q3 इस पर फोर्स लगा रहा है कितना, F13 वेक्टर। और Q4 इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, यानी F14 वेक्टर। तो जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या आता है, जो हमारा नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, तो हमारा नेट फोर्स यानी कि F नेट जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, F वेक्टर हमारा होगा इन तीनों के सम के बराबर, F12 प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। ये हमारे किसके लिए एप्लीकेबल है, जब हमारे कई सारे चार्जेस किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाएंगे और वे सभी फोर्स एक ही पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन सेज दैट इन सिस्टम चार्ज Q1 टू Q2 एंड Qn, कितने भी हो सकते हैं, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज सेम एज द गिवन बाय कूलम्स लॉ एंड इट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। द टोटल फोर्स F कितनी होगी, वो होगी हमारी वेक्टर सम किसका, F1 F13 और F1n तक, यानी जहां तक भी हमारा होगा। तो F1 किसके इक्वल होगा, F12 F13 और डॉट 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 जहाँ तक भी हमारे चिन्ह में चार्जेस दिए होंगे। और इसका हमारा वही सबमिशन करके है, वैसे तो इसका यूज़ नहीं होता यार, यही है। और तो इसमें कुछ नहीं है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया हो गया। हम करेंगे हमारा अगला टॉपिक, हमारा आ गया एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल 1.4। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1.4 करना है हमको। देखो अब इसमें हमसे पूछा गया है, एग्जाम्पल 1.4 में कहा है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges and Newton's law gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses। हमसे क्या पूछा है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ these forces by determining their ratio of magnitude। और उसमें भी क्या पूछा है, पहला पार्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी कि हमसे इसने पूछा गया कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा दोनों केस में। केस वन में हमसे क्या पूछा है, केस वन में हमारे हमसे पूछा है फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और केस टू में हमसे क्या पूछा है, फॉर प्रोटॉन्स। क्या गिवन है, इनवर्स स्क्वायर लो। जो फोर्स है हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो जो ए है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है, और फिर हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटॉन हो गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा के माइनस ई प्लस ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, माइनस का के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हमारा क्या आ गया, एफ पी की वैल्यू आ गई, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। मुझे नेगेटिव साइन ये क्या बताता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। हम करेंगे इसका अगला पार्ट। हम करेंगे, हमने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, हम निकाल लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। तो जो एफ जी होगा किसके इक्वल होगा, माइनस का जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पी अपॉन एम जी। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो जो हमने पहले निकाला था क्या था, ई माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे इससे इससे, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्या करा, के की वैल्यू रख दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम ई इंटू एम पी। तो हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रख देंगे। ई की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर इंटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, हमारी किसकी वैल्यू है, ये है हमारी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 6.67। ये है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम लिखेंगे वैल्यू किसकी, जी की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, हम करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27, फिर मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31। जो हम इसको सोल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पी अपॉन एम जी, यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻39। ये हमारा किसका आंसर आ गया, ये हमारा था
ए का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है इसने, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। सेकंड में पूछा है फॉर टू प्रोटॉन्स। अगर हमारे दोनों ही प्रोटॉन्स हो तो क्या होगा, ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, इस पे भी प्लस ही चार्ज, इस पे भी प्लस ही चार्ज, तो क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, क्योंकि एफ पी अपॉन एम जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन में जी एम पी इंटू एम पी इंटू के। ये हो गया हमारा। तो जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हम रख देंगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे कि 2 बार प्रोटॉन हो गया तो इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻36। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। अब हम सोल्व करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है हमसे, हमें एस्टिमेट दी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। यानी जब उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, इतना। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है, देखो इस क्वेश्चन में, इसमें हमसे पूछा है बी पार्ट में, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है प्रोटॉन। पर चार्ज कितना है माइनस का ई, इस पर चार्ज कितना है प्लस का ई, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आर है वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स होगा वो कितना होगा हमारा के Q1 Q2/r²। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस हमारे क्या है सेम है, इसलिए 10⁻r का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ये हो गया। अब हमसे पूछा गया था, अब हमसे सवाल में पूछा है एक्सीलरेशन, हमें बताया फोर्स क्या होता है, मास ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। सिंपल बात है, फोर्स ऑफ प्रोटॉन और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है इक्वल है, क्यों इक्वल है, देखो ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, इस 10 न्यूटन चार्ज, इस पर 10 न्यूटन चार्ज, तो जिस पे फोर्स लगाएगा F1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पे ये वाला इस पे लगाएगा Q2 Q1 पे लगाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिंपल बात है, जब दोनों पे चार्ज सेम है, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो F12 वेक्टर माइनस के F21 वेक्टर के इक्वल होगा। इसलिए हम ये निकाल रहे हैं, क्योंकि जो फोर्स हमने किस पे निकाला इन दोनों के बीच में, तो यही जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन के लिए यही सेम होगी इसके लिए प्रोटॉन के, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं। तो 1 = 2 कर देंगे अगर हम, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल भी ना करें तो ऐसे ही निकल जाएगा डायरेक्ट। फोर्स हमें पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में पता है, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कितनी है 2.3 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10⁻⁻31। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना जाएगी हमारी
2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, निकल गया हमारा। और अब हम क्या निकाल लेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो क्या होती है हमारी, फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। फोर्स कितनी है 2.3 इंटू 10⁻−8। और इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन से 1.67 इंटू 10⁻27। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितनी आ गई हमारी 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा बी पार्ट भी खत्म हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ए का हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया। ए का फर्स्ट पार्ट हो गया, ए का सेकंड पार्ट हो गया, और हमारा बी भी हो गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा एग्जांपल क्या है 1.5 में बोल रहा है कि अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये हमारा, ये क्या है, थ्रेड है, नायलॉन थ्रेड। इससे हमने क्या है, एक मेटेलिक स्फीयर को सस्पेंड किया है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि another charged metallic sphere be held by an insulating handle is about close to a such that the distance between their center is 10 सेंटीमीटर। देखिए, यानी ये कह रहा है कि ये हमारा एक इंसुलेटिंग वायर है, इससे हमने मेटेलिक स्फीयर टांग रखा है। हमने मान लिया क्या है, स्फीयर ए, और हमने मान लिया ये क्या है, स्फीयर बी, और ये इसका क्या है, हैंडल है, मान लिया हमने। इस पे कुछ चार्ज है, हमने मान लिया बी हो गया। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सिंपल बात है, दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। ये वाला, ये, यानी बी वाला ए को इधर की तरफ करेगा, और ए वाला बी को इस साइड रिपल करेगा। तो अब हमने क्या करा कि लेट लेट ए हैज Q1 चार्ज एंड बी हैज Q2 चार्ज। तो फोर्स ऑन ए निकाल लेंगे बी की वजह से, कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो क्या होगा, जब हम एक जब हम एक चार्ज बॉडी को, मान लिया ए चार्ज बॉडी है, और एक है हमारी अनचार्ज बॉडी बी। क्या है हमारी चार्ज, और ये हमारी क्या है, अनचार्ज बॉडी। तो इन दोनों को क्या करेंगे, टच कराएंगे आपस में। इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज जब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब तक इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल बराबर ना हो जाए, जब तक इस बॉडी से इसमें ट्रांसफर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अगर हमारी बॉडी ए और बी दोनों क्या हो, दोनों अगर हमारी क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो अगर इस पे चार्ज क्यू है और इसमें ट्रांसफर होगा, तो इन दोनों पे क्या होगा, आधा आधा चार्ज ट्रांसफर होगा, Q/2 और Q/2 चार्ज होगा। दोनों के ऊपर Q/2 चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। समझ गए ना तुम, मतलब ये है कि अगर हम एक अनचार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से टच करेंगे, तो उन दोनों में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। और अगर आइडेंटिकल बॉडी होगी तो सेम चार्ज ट्रांसफर होगा, बिल्कुल बराबर, इक्वल। तो यही हमसे कहना चाह रहा है कि ये हमारी क्या है, हमारी ए बॉडी है, ये हमारी बॉडी ए है, ये हमारी बॉडी सी है। अब ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। हमने माना था कि इस पे चार्ज कितना है, Q1, और हमने इसमें मान लिया चार्ज कितना है, Q2। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस ए बॉडी को, ये कोई थर्ड बॉडी है हमारी सी, जब हम किसी बॉडी कैसी है हमारी अनचार्ज, जब हम इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टी अनचार्ज बॉडी से क्या करेंगे, टच करेंगे। बट ये जो हमारी बॉडी है, ये कैसी है, दोनों बोथ आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, अगर बॉडी सेम है तो दोनों में चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, बराबर। तो जब हम ए
और सी को जब हम अलग करेंगे तो चार्ज कितना होगा, ए पर चार्ज कितना था पहले Q1, अब दोनों को टच कराया तो चार्ज कितना चलेगा, आधा आधा, Q1/2, और इस पर भी कितना चार्ज आएगा, Q1/2। अब हमारी बारी है बॉडी बी की, ये बॉडी बी है, बॉडी बी पर कितना चार्ज है, Q। जब हम इसको टच कराएंगे सेम आइडेंटिकल बॉडी डी से, दोनों पर चार्ज कितना चले जाएगा, Q2/2 और Q2/2, क्योंकि इसका चार्ज Q था और इसमें से इस बॉडी में चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा डी में जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए। इस पे Q था तो दोनों पर आधा चार्ज चलेगा, Q2/2 और Q2/2। तो अब हमसे पूछा है कि जो अब हमारी जो न्यू चार्ज बॉडी है, जो हमारी न्यू चार्ज बॉडी है, न्यू चार्ज बॉडी ए एंड बी, इनके बीच में हमारा फोर्स कितना होगा, अब हमसे ये पूछा है। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारी क्या हुई, अब हमने बॉडी को अलग अलग कर दिया, चार्ज ट्रांसफर कर दिया, ये बॉडी हमारी ए है, ये बॉडी हमारी बी है, तो ये चार्ज कितना है, Q1/2, तो ये चार्ज कितना है, Q2/2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, R/2, क्योंकि इन्होंने क्या करा, डिस्टेंस भी आधा कर दिया बिटवीन देयर डिस्टेंस सेंटीमीटर, इसका द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इट्स शैडो ऑन स्क्रीन। स्फीयर ए ये था, स्फीयर ए को हमने बी से टच कराया, ठीक है, फिर उसको हमने अनचार्ज सी से टच कराया और बी को हमने डी से टच कराया, जैसे हमें फिगर में दिख रहा था। इसने कहा कि डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी पहले 10 था, अब क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, R/2, क्योंकि आर हमारा कितना था, 10 सेंटीमीटर, तो R/2 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है कि ठीक है ये हो गया, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिक्स ऑफ कूलम लॉ। अब इसने पूछा कि ए पर अब कितना फोर्स लगेगा, तो इसने ये बताया कि ए सी बी की तब क्या है, आइडेंटिकल है। तो हमें इसने पूछा क्या है, फोर्स ऑन ए बताना है कितना लगेगा। अब देखो क्या होगा, नाउ हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन ए। तो फोर्स ऑन ए कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बी हमारा ए पर इस साइड को तरफ फोर्स लगाया, तो ये हमारा हो जाएगा के Q1 कितना है, Q1/2, Q2 कितना है, Q2/2, और इनके डिस्टेंस कितना है, R/2 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा तेरा, के Q1 Q2, और ये टू और टू मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, R²/4, 4 से 4 कट जाएगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ। अब एफ कहाँ से आया, हमने शुरू में फाइंड करा था, फोर्स ऑन ए कितना था, के Q1 Q2/R², और फोर्स ऑन बी भी कितना था, के Q1 Q2/R²। ये हमारा क्या था, एफ। तो एफ ऑफ ए किसके को आ गया, एफ के, क्योंकि के Q1 Q2/R² हमने स्टार्टिंग में ही लेट करा था एफ। एफ ऑफ ए किसके को आ गया, एफ पी के को आ गया। इजी सवाल था ये, हमारा बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, ये मेन वगैरह में बहुत पूछा जाता है। हम करेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 1.6 एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो ये क्या होगा, हमसे क्या कहा है कि कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 ईच आर इक्वल टू Q। तीनों चार्जेस की क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, और वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। मैंने कहा कि सबकी साइड क्या है, एल एल दी हुई है, एल एल एल। मैंने कहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q साइन एस Q प्लेट एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। मैंने कहा कि इस कैपिटल Q पर टोटल चार्ज कितनी होगी। समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फोर्स ऑन Q, तो जो ये हमारा Q2 होगा, यहाँ पर करेंगे, ये हमारा क्या है Q, जो हमारा ये होगा Q2, ये हमारा क्या है Q2 चार्ज, इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू 2। अब जो ये वाला हमारा चार्ज है Q3, ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, कितनी, F3। और जो हमारी हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स, तो जो हमारी नेट फोर्स कितनी होगी,
F3 और F2 का वेक्टर सम। ये हमारा हमने क्या मान लिया, तो हमने मान लिया F डैश। ये क्या है, F डैश है हमारा रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3। देखो हम कैसे निकाल लेंगे, सिंपल बात है, ये हमारा सेंट्रोइड है, तो ये लेंथ भी बराबर होगी, ये वाली लेंथ भी और ये वाली लेंथ भी बराबर होगी। अगर हमने ये वाली लेंथ कितनी आर मान ली, तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ठीक है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो हम पहले फाइंड करेंगे F2 फोर्स कितनी होगी, के Q2 किसके इक्वल है, Q के, तो के Q और कैपिटल Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल मान लिया हमने F के। तो हम निकाल लेंगे F3 कितनी थी, Q3 भी क्या है, Q के इक्वल कैपिटल Q, और इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, R। ये भी किसका हो गया, बराबर हो गया FF। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। नाउ रिजल्टेंट ऑफ F43 वेक्टर एंड F42 वेक्टर इज, लेट हमने क्या कर लिया, F डैश, यानी ये लेट कर लिया हमने। तो जो F डैश होगा अब हमारा कितना होगा, F3 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 F3 कोस ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री के साथ देखो, सिंपल बात है, ये हमारा ऐसे गया, सिंपल बात है, हमारा 120 डिग्री, ये हमारा एंगल कितना है, 120 डिग्री। कैसा आया, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री। अगर हम इसको ऐसे करेंगे पहले तो हम इसको ऐसे लेके जाएंगे, ये पूरा हमारा टोटल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30। देखो इधर की साइड समझो, ये फोर्स कितनी है, F2, ये फोर्स कितनी है, F3, और इसका हमारा रिजल्टेंट कितना है, ये इसका हमारा रिजल्टेंट है F डैश। अब देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा 120 डिग्री। ये 60 डिग्री कैसा है, सिंपल बात है, ये एंगल 60 डिग्री है, सिंपल बात है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा ना हमारा, इधर वाला, ये वाला भी 60 डिग्री होगा। सिंपल ज्योमेट्री है, ये तो पता ही होगा। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे एफ डैश को, सिंपल बात है, F3 भी किसके इक्वल है, F के, और F2 भी किसके इक्वल है, F के, 2FF cos 120 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2 cos 120 डिग्री किसका होता है, माइनस का 1/2। तो अब हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा अंडर रूट 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, अंडर रूट F स्क्वायर। जो F डैश आएगी हमारी रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होगी, F के इक्वल होगी, ठीक है। तो हो गया, हमारी एक और फोर्स थी Q1, और इस Q1 की वजह से नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगेगी हमारी, क्या था हमारी, ये हमने मान ली F1, किसके इक्वल होगी, के क्यू कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। हम इसको एक मिनट, ये हमारा चार्ज कैपिटल Q है, तो ये ऊपर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स F डैश किसके इक्वल है, F, और इस क्यूब कैपिटल क्यू पर नीचे की तरफ F1 फोर्स लग रही थी, कितनी, F। अभी क्या हमारी जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो जो हमारी F नेट होगी वो क्या होगी, 0। ये दोनों अपोजिट फोर्स है,
दोनों क्या है बराबर, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, यानी कैंसल ईच अदर। तो जो हमारी नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0। ये हमारा क्या है आंसर। हम करते हैं अगला सवाल। ये है हमारा एग्जाम्पल 1.7। इसमें हमने इसमें क्या बोला है इसने, कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिगर में जैसा दिख रहा है, तो व्हाट इज फोर्स ऑन दी ईच चार्ज। अब इसने पूछा है कि हर एक चार्ज पर कितनी फोर्स है हमारी। देखो सिंपल बात है, इस Q1 पर इस Q2 की वजह से क्या फोर्स लगेगी इधर की तरफ, ये हमारी फोर्स लगेगी F12। और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स कितनी लगेगी इधर की तरफ, F13। और जो इनकी हमारी नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, F1 हमने मान लिया। ऐसे ही क्या होगा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F21। तो ऐसे ही क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इसे अपनी तरफ खींचेगी, ऐसे इधर की तरफ क्या फोर्स लगेगी, F2 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, F1 2 3। और ऐसे ही इसका रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ये कितना होगा, हमने मान लिया F2। अब हमारे थर्ड चार्ज की बारी। सिंपल बात है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि अब हम फोर्स इसके ऊपर निकाल ले। तो जो ये चार्ज होगा इसको रिपल तो नहीं करेगा, बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव है। इधर की तरफ हमारी फोर्स कितनी लगेगी, F31। और ऐसे ही ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने लगेगी, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। और ऐसे ही इसका रिजल्टेंट हमारा कितना होगा, F3। देखो हम सबको अलग अलग करके देखेंगे। तो जो हमारा F12 है किसके इक्वल है, F13 के, वही किसके इक्वल है, F23। वो किसके इक्वल है, F21, F31, F32। तो जो ये जितनी भी फोर्सेज हमारी सेम है, क्यों कि तीनों चार्ज क्या है, तीनों चार्ज हमारे सेम है। ये भी क्यू है, ये माइनस क्यू है, बट हम इसे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये क्या है, सिर्फ इसका डायरेक्शन है। हम क्या लेना है, हमें सिर्फ लेना है मैग्नीट्यूड। और ये भी क्यू है, तो तीनों चार्ज, तीनों ये सब फोर्स क्या है, ये सब किसके इक्वल हमने मान ली, एफ के इक्वल हमने लेट कर ली, क्योंकि सभी फोर्स क्या है, सेम है। तो जो फोर्स है हम किसी भी एक चार्ज पर निकाल सकते हैं, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, एल, एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो जो F1 होगी ये हम निकाल ले, यानी ये क्या है हमारी, ये फोर्स है हमारी F13। ये किसके लिए है, फोर फोर चार्ज Q1 के लिए निकाल ले हम, किसके लिए, इसके लिए। इस पे F13 लग रही है इधर की तरफ, इधर की तरफ इसमें फोर्स लग रही है F12। और जो इसका रिजल्टेंट है कितना है, F1 मानना है हमने। तो जो F1 होगा वो किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट एफ स्क्वायर, क्योंकि यही है कि F12 F13 दोनों बराबर है, तो F के इक्वल है दोनों। तो हम यहाँ रख देंगे डायरेक्ट, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 120 डिग्री। सिंपल बात है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है 90। तो 90 और 30 कितना हो गया, तो ये एंगल पूरा कितना हो गया, 120 डिग्री। और इसी के बीच की हमसे क्या, इसी के बीच का हमसे एंगल पूछा था, ये कितना है टोटल, 120 डिग्री। अब हम रख देंगे। तो जो F1 होगा वो किसके इक्वल होगा, अभी हमने ऊपर ही फाइंड करा था, ये F1 आ जाएगा हमारा F के इक्वल। ऑल्सो ऐसे ही जो हम निकल लेंगे अगर F2, तो जो F2 है वो भी क्या होगा, सेम होगा, एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 120 डिग्री। तो F2 भी क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अब हम निकल लेंगे F3।
हम निकाल लेंगे F3 निकालने के लिए F3 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? F3 हो जाएगा हमारा अंडर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, बट एंगल कितना है ये? इन दोनों फोर्स का एंगल कितना है? ये 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कितना हो जाएगा? कोस 60 डिग्री। तो जो F3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 3f स्क्वायर के। और जो F3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 3f। हमारा क्या होगा आंसर? अब नाउ हम देखेंगे नाउ जो F1 होगा हमारा वो क्या कर देगा? कैंसल F2 फोर्स। क्यों करेगा? सिंपल बात है, इधर की तरफ क्या है? F2 और इधर की तरफ क्या है? F1। अब ये भी F, ये इक्वल F है, ये भी इक्वल है, दोनों फोर्स बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और F नेट कितने हो जाएगा हमारा? 0। ये हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। जब ये हो गया हमारा 0, तो जो F नेट होगा हमारा, तो जो F नेट होगा वो कितना होगा हमारा? F3 के बराबर, क्योंकि F1 ने क्या कर दिया? F2 को कैंसिल कर दिया। कैंसल ईच अदर, यानी इस फोर्स ने और इस फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बचा कितना? सिर्फ ये F3 बचा। तो F3 होगा वो कितना होगा? सॉरी, F नेट इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू रूट 3f। ये हमारा आंसर होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन होगा मेरे भाई डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन हमारा कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा, तो हम सोल्व करेंगे। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसे हम सोल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, जिसकी साइड क्या है? ए, एज शोन। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। तो पहले इसकी हम फिगर बनाएंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इसको हमने क्या मान लिया? 1। इसको नंबर 2 मान लिया, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 मान लिया। तो अब हमें हमसे हमने पूछा क्या है? फाइंड दी फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू। चाहे तो इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे तो इस पॉइंट पे निकाल लो। तो हम इस वाले पॉइंट पे निकाल लेंगे। सिंपल बात है, इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ये। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 F41 वेक्टर। अब ये चार्ज नंबर 3 लगाएगा इधर की तरफ। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। क्या करेगा? जो ये है चार्ज नंबर 2, तो जो चार्ज नंबर 2 होगा ये भी इसकी तरफ क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ऐसे लगाएगा फोर्स। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। हम यहाँ पर करेंगे क्या? अब ये जो डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल बात है, ये साइड ए है, ये ए है, ये है, ये है, ये है। तो हम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल बात है, ये हमने क्या मान लिया? एक्स। एक्स और किसके हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो एक्स हो जाएगा हमारा ए रूट 2। तो जो ये हमारी लेंथ है ये कितने जाएगी? ए रूट 2 लेंथ आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो जो F41 वेक्टर है, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? F43 वेक्टर के। क्यों? क्योंकि ये भी कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू, दोनों चार्जेस क्या है? सेम है और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है। तो क्या हो जाएगा तेरा? के क्यू कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया? एफ। ये हमने लेट कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट ऑफ F41 वेक्टर एंड F43 वेक्टर, यानी कि हम F43 वेक्टर और F41 वेक्टर का क्या निकाल लेंगे? रिजल्ट निकाल लेंगे। तो जो एफ आर होगा, एफ आर किसके इक्वल होगा? अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या करा था? इन दोनों को हमने एफ मान लिया है क्योंकि दोनों सेम फोर्स है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जो कोस 90 डिग्री होता है 0। तो जो हमारी 2f² कोस 90 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमारा ये बचेगा। तो हमारा कितना जाएगा? F रूट 2।
तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना आ गया, F√2 आ गया हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं आगे सोल्व। हाँ, हमारा एफ नेट निकल गया। और अब हम निकल लेंगे F42 वेक्टर। F44 वेक्टर कौन सा था, ये फोर्स थी, ये फोर्स थी। इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकल लिया F4। अब हम इस पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज क्यू की, कैपिटल क्यू पर कितनी फोर्स थी, ये थी हमारी F42 वेक्टर, ये भी हम निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये फोर्स थी हमारी K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है, A/√2 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, के क्यू अपॉन 2 A²। ये हमारी क्या आ गई, F42 वेक्टर। तो जो F नेट है वो कितना होगा हमारा, जो हमारा F नेट है वो हमारा कितना हो जाएगा, F√2 यानी FR प्लस F42 वेक्टर, ये हमारा क्या होगा, F नेट। तो FR हम निकल F√2 प्लस, और ये हमारा कितना हो जाएगा, के, ये क्या था हमारा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ओ सॉरी सॉरी, ये कैपिटल क्यू था और ये भी हमारा क्या था, कैपिटल क्यू था। तो ये कितना हो जाएगी, के कैपिटल क्यू क्यू यानी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ये कितना हो जाएगा, F√2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A²। हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने क्या करा, कॉमन ले लेंगे हम, क्यू के क्यू तो जो यहाँ पर अब f की वैल्यू कितनी थी, हम यहाँ पर f की वैल्यू रख देंगे। तो जो एफ नेट है वो हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू 1A² इंटू √2 प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2²। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हमने यहाँ पर क्या करा, के कैपिटल क्यू अपॉन 2A² हमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में कितना बचेगा, 2√2 क्यू प्लस कैपिटल क्यू। हमने यहाँ से क्या करा, के कैपिटल क्यू बाई A² कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√2, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू से, क्यू भी कॉमन ले लिया। और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पर हमने के क्यू अपन 2A², तो हमारा बचेगा एक क्यू। ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर भी हम तो जो हमारा एफ नेट है वो कितना आएगा, जो हमारा एफ नेट है हो जाएगा के क्यू अपॉन 2A², 2√2 क्यू प्लस कैपिटल क्यू। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर है। अब हम चाहे तो इसमें के की वैल्यू रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया, एफ नेट आ गया। और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ एफ नेट, डायरेक्शन होगा इसका, इसका डायरेक्शन होगा हमारा अलोंग दी डायमीटर, अलोंग दी डायमीटर अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू, ओ आई होगा इसकी, अलोंग दी कैपिटल क्यू होगा। ये हमारा हो गया। हम चलते हैं अगले पे। ये हमारा नेक्स्ट सवाल, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम करेंगे। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू माइनस 2Q आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन L। ठीक है, दो हमारे चार्जेस है, ये हमारे कह रहा है कि प्लस का Q और माइनस का 2Q किसी सेपरेशन, कितने सेपरेशन पर, L सेपरेशन पर रखे हैं। ठीक है, इसने कहा वेयर शुड वी प्लेस अ थर्ड चार्ज स्मॉल q ऑन द लाइन joining the two charge so that it stays in equilibrium। देखो ये कह रहा है, ये हमारी क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन। मान लिया अगर ये हमारा कोई पॉइंट है,
हमने ये पॉइंट मान लिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमने मान लिया हमने मान लिया इसको के। तो अगर हम इस के पॉइंट पर स्मॉल क्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस टू क्यू होगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जो प्लस क्यू होगा इसको इधर की तरफ धकेल लेगा। तो नेट ये क्या होगा, तो ये ओवरऑल -2 क्यू की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पास में है तो इसकी जो फोर्स होगी एफ -2 क्यू की वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी प्लस क्यू से। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम। और अगर हम इस चार्ज को कहाँ रखते हैं, सेंटर पर रखते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया पी पॉइंट, तो ये क्या होगा, ये जो चार्ज होगा इसको इधर की तरफ धकेल लेगा, और ये -2 क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ओवरऑल जो चार्ज होगा ओवरऑल इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इस केस में भी इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, बट लेकिन जब हम इसको इस पॉइंट हमने मान लिया पी, इस पॉइंट पे रखेंगे इस चार्ज क्यू को, तो ये प्लस क्यू होगा, इसको इधर की तरफ धकेलेगा, और जो ये -2 क्यू होगा इसको इधर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल। तो हमने क्या मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से कितना है, एक्स डिस्टेंस मान लिया, यानी एट दिस पॉइंट दिस चार्ज क्यू इज बैलेंस। इस पॉइंट पे क्या है, एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट दिस चार्ज क्यू इज बैलेंस। ये जो हमारी बात की गई थी, समझने वाली बात थी सारी, तो हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, जो ये हमारा डिस्टेंस है कितना, तो मान लेंगे यहाँ से लेंगे एक्स मान लेंगे, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, और ये एल है ही है हमारा। तो हम क्या निकाल लेंगे, लेट लेट डिस्टेंस फ्रॉम पी नहीं है, अभी हमारा पॉइंट पी है, पी टू ए इज एक्स, यानी कि इस पॉइंट पी से ये हमारा ए है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, एक्स हो गया। तो हम आगे क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे फोर्स फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, यानी फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, कितना होगा तेरा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम निकाल लेंगे फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू -2 क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना था एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना था एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस एल हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब सोच रहे होगे हमने यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ ओनली डायरेक्शन को बताता है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब हम क्या करेंगे, और इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, जो हमारा फोर्स एफ क्यू क्यू था वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ क्यू -2 क्यू के। तो हम इनको बराबर कर देंगे, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के क्यू 2 क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, के क्यू से ये के क्यू कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ये एक्स हमारा इधर की तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस एल का स्क्वायर, इस क्यू से क्यू भी कट जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा, ये 2 बचेगा इधर की साइड बस। तो हम क्या होगा, एक्स प्लस एल बाई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस √2। हम बताएं कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो एक्स प्लस एल बाई एक्स है किसके इक्वल होगा, √2 के, और जो एक्स प्लस एल है वो किसके इक्वल होगा, √2x। तो जो एल होगा वो कितना होगा, √2x माइनस एक्स,
और यहाँ पर जब हम x कॉमन लेंगे कितना बचेगा, √2 - 1 इंटू एक्स। और जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, L अपॉन, इधर इधर की तरफ आ जाओ, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी L अपॉन √2 - 1, x इक्वल टू L अपॉन √2 - 1 मीटर। ये हमारा कितना होगा, आंसर होगा इसका। यानी कि अगर इतने डिस्टेंस पर हम रखेंगे Q से और -2Q से, यानी Q से अगर हम इतने मीटर दूर रखेंगे तो तब ये क्या होगा, सिस्टम हमारा किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। हमारा सवाल था, अच्छा सवाल था ये भी। चलते हैं अगले उस पे। अगला हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q। ये हमें दे रखा है कि F नॉट किसके इक्वल है, के, ये हमने क्या, के कैपिटल Q अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। इसने कहा कि द पॉइंट चार्जेस Q, 8Q, 27Q, 1000Q कितने डिस्टेंस पर प्लेस है, D, 2D, 3D, 10D। अब इसने कहा कि अब पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, मैंने एक चीज बना दी। यहाँ पर हमारा क्या रखा है, स्मॉल Q चार्ज, और D डिस्टेंस पर हमारा क्या रखा है, कैपिटल Q। फिर 2D डिस्टेंस पर हमारा क्या रखा है, 8Q। और 3D पर हमारा क्या रखा है, 27Q। और ऐसे ही हमारा करते 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 10D पर क्या रखा हुआ है, 1000Q। सिंपल बात है, जो इस पॉइंट चार्ज पर ये किधर की तरफ लगाएगा, फोर्स इधर की तरफ। तो जो हमारी एफ नेट होगी वो इधर की तरफ होगी, क्योंकि ये भी इधर की तरफ लगाएगा, ये भी इधर की तरफ, और ये भी इधर की तरफ लगाएगा। तो जो यहाँ पर क्या होगा, ऑल चार्जेस अप्लाइड फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज Q in same direction, therefore क्या होगा, तो जो हमारा F नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस F10 के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, F1 कितना हो जाएगा, के क्यू, कैपिटल Q और बीच का डिस्टेंस कितना है इन दोनों के, 3। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का 2D, यहाँ से लेके यहाँ तक का 3D, हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। फिर 8Q की वजह से कितना लगेगा, के क्यू 8Q अपॉन 2D का स्क्वायर, प्लस फिर लगेगा के क्यू 27Q की वजह से लगेगा तेरा 3D का स्क्वायर। ऐसे करते करते कितना लगेगा, के क्यू 1000 कैपिटल Q अपॉन 10D का स्क्वायर। तो अब क्या होगा हमारा, तो जो F नेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के स्मॉल Q, एक मिनट, ये वीडियो डाउन होगा बीच में। क्या होगा, तो जो एफ नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा हमारा, 1 प्लस 8/4 प्लस 27/9 प्लस डॉट 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 1000/2। तो जो हमारी एफ नेट होगी वो किसके इक्वल होगी, के क्यू क्यू
डी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10। अब देखो हमें पता है कि वी नो इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। हमारे किसके इक्वल होता है सिग्मा n इक्वल टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या है तो जो हमारा एफ नेट है वो किसके इक्वल है के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर और n की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 + 1। n की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पर हमारी 10 हम रख देंगे अपॉन में 2। तो जो एफ नेट होगी वो कितनी होगी के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू 25 9 5 10 और 11 11 इंटू 5 कितना रहेगा तुम्हारे 55। ये हो गया हमारा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर किसके इक्वल है एफ नॉट के। तो जो एफ नेट है वो किसके इक्वल है 55 एफ नॉट के। ये हमारा क्या है आंसर है। गुड क्वेश्चन है हमारा। ये मेन नीट और बोर्ड में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा है। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन ही होंगे दोस्तों। आंसर नंबर 11 क्या होगा मैं कह रहा 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। 25% चार्ज ए का किस में ट्रांसफर हो जाए बी में देन फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स क्या होगा। कह रहे कि ये हमारा ए है तो चार्ज हमने मान लिया क्यू है ये हमारा बी है ठीक है इस पे क्यू है इस पे माइनस क्यू है इसमें आगे अगर इसका 25% चार्ज किस पे इस पे जाए तो इन दोनों की जो बीच बीच की जो फोर्स होगी एफ ए बी न्यू वो कितनी होगी देखो क्या है प्लस क्यू चार्ज ये माइनस क्यू चार्ज ए बी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आर। तो जो फोर्स होगी वो कितनी होगी के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और अगर क्या हो जाए इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी तो क्या होगा। अब ये क्यू है ए पर ये क्या है माइनस क्यू है बी पर इसका क्या है 25% जा रहा है 25% गया तो बचा कितना 75%। 75% कितना होता है 75/100 ऑफ क्यू। अब इधर की तरफ क्या होगा बी पर कितना चार्ज होगा माइनस का क्यू पहले से है और 25% आ जाएगा यानी 25/100 ऑफ क्यू आएगा। तो ये कितना बचेगा टोटल इसमें बचेगा हमारा 3/4 क्यू और यहाँ पर कितना बचेगा ये हमारा 3/4 तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 4 - 4 + 1 माइनस का 3/4 ऑफ क्यू। तो हमारा क्या है न्यू चार्ज ऑन ए और ये हमारा न्यू चार्ज ऑन बी। तो हमसे यही पूछा है कि अब इन दोनों में न्यू फोर्स कितनी लगेगी। लेट न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज एफ डैश। जो एफ डैश होगी वो किसके इक्वल होगी के ए पर चार्ज कितना है 3q/4 बी पर चार्ज कितना है 3/4 क्यू डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा हमारा 9/16 इंटू 9 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 9/16। और ये किसके इक्वल था हमारा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये था हमारा एफ के इक्वल। तो जो एफ डैश होगी वो कितने होगी 9/16 एफ
ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये पी वाई क्यू है हमारा। आज के लिए इतना ही, अब हम पढ़ेंगे कल। बाय मेरे दोस्तों, बाय।